Hi students, welcome back again to your class. In previous part of the video, we had talked about the second component of the sentence, that was verb. In this video, we will talk about the next components of the sentence, that is object. So guys, let's start. The third important part of the sentence is an object, जिसे हम कर्म भी कहते हैं. ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. All the non-living things are called in direct object, and all the living things, that is mainly person, is called indirect object. For example, he gave me a pen. Here he is a subject, give is main verb, it is his action, me is a person, or a pen is a direct object. So me is indirect object or a pen is a direct object. A pen is non-living thing, so it is called direct object, or me is living, a person, a living thing, so it is an indirect object. गाइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम वर्ब से, जो मेन वर्ब होती है, उससे दो क्वेश्चन कर सकते हैं. फर्स्ट, फॉर एग्जांपल, ही गेव, उसने दिया. तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट, क्या दिया. सो गाइस, इसका आंसर क्या होगा, एक पेन, पेन दिया. सो इससे हमें व्हाट से जो क्वेश्चन किया जाता है उससे हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलता है, और किसे, किसको, इस प्रकार का क्वेश्चन करने पर जो भी आंसर मिलता है उससे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलता है. जैसे कि ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे पेन दिया. पेन दिया किसको दिया, मी, मुझे दिया, दैट इज ए पर्सन. सो ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि लिविंग थिंग यानी कि पर्सन है. ऑब्जेक्ट, व्हाट अ ऑब्जेक्ट इज, तो फॉर विच और हुम एक्शन इज डन, जिस चीज़ के लिए और जिस पर्सन के लिए कोई भी एक्शन किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेंटेंस इज कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम पूरक कहते हैं. कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड into two groups, subject complement और object complement. What a subject complement is, subject complement is used in descriptive sentence, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट करता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट करता है. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ फिक्स्ड वर्ब के साथ ही यूज होता है, जबकि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो इज एम आर और वॉज वर्ब के साथ में डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस में यूज होता है, ना कि फंक्शनल सेंटेंसेज में. फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज ए डॉक्टर. हियर राहुल इज ए सब्जेक्ट, इज ए लिंकिंग वर्ब, दैट इज ऑल्सो ए मेन वर्ब, और इज अ डॉक्टर इज ए नाउन, बट इट इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बिकॉज वाटर राहुल इज अ डॉक्टर. तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड यूज किया गया ए डॉक्टर, इट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्योंकि अगर एक डॉक्टर, इस वर्ड को अगर सेंटेंस से हम रिमूव कर दें, अगर इसे डिलीट कर दें, इरेज कर दें, तो राहुल है, तो हमें पता नहीं है कि राहुल क्या है. तो ये डॉक्टर नाम का जो वर्ड है वो राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है, सो इट इज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. After that, next example, villagers elected Rohan their leader. Here villagers is a subject, elected is a main verb, Rohan is an object, or their leader is a object complement. Guys, you are thinking that their leader is also an object, but it is not object, it is object complement, because there has been used a special verb, that is elected. Elected always takes a object and a object complement. Rohan is here is object, or their leader here is an object complement. So guys, elect, select, appoint, name, make, choose etc are the verbs that take object complement. क्योंकि अगर हम इस सेंटेंस को गौर से देखें, विलेजर्स इलेक्टेड रोहन देयर लीडर, हेयर रोहन को क्या इलेक्ट किया गया है, देयर लीडर. अगर देयर लीडर पार्ट को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो हमें पता नहीं चलेगा रोहन को क्या इलेक्ट किया गया, इसलिए रोहन एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक
और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेंटेंस एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स को भी हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव एडजेक्टिव संज्ञा विशेषण होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है जो वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव तीनों को मॉडिफाई कर सकता है। वो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम वर्ब दो क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे व्हाट टाइप, किस प्रकार का या कैसा। और ये इस क्वेश्चन को करने से हमें एडजेक्टिव यानी कि संज्ञा विशेषण का पता चलता है, और कैसे, किस प्रकार से, इस प्रकार का क्वेश्चन करके हमें एडवर्ब का पता चलता है। फॉर एग्जांपल, विनय गेव मी ए रेड पेन। विनय ने मुझे एक रेड पेन दिया, तो पेन इज ए नाउन और रेड इज एन एडजेक्टिव। तो पेन दिया, कैसा पेन दिया, रेड पेन, सो इट इज एन एडजेक्टिव जिसे हम संज्ञा विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज वॉकिंग स्लोली। तो हियर वॉकिंग इज वर्ब, और ही इज वॉकिंग, वो चल रहा है, किस तरह चल रहा है, स्लोली चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो ही इज, इट इज़ द मैनर ऑफ हिज एक्शन, ये उसके एक्शन का मैनर है, सो इट इज एन एडवर्ब। सो गाइज, आई होप you have understood better. If you have any queries, you can contact me directly from 12 p.m. to 4 p.m. Now guys, this is this is our today's class. In next class we will talk about the next important topic of the grammar. So keep on waiting, keep on learning. Have a good day and best of luck.